वो तो चौरसिया लोग नहीं है तो घर में कितना सुकून है ना मेम साहब। नहीं तो आगा भाई के होटल के मापा काए चलता रहता है। मेरा तो मन करता है कि उनके सर के ऊपर घर का छत गिर जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। ओ शांता भाई, घर का छत गिरने से उनका नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि वो लोग भी परमानेंटली हमारी तरह इस घर में रहते हैं। हाँ, अगर गिराना ही है तो पहाड़ गिरा, अपना तो कुछ नहीं गिरेगा ना, गिरेगा भी तो भारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। खुशखबरी अंकल, आप लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो वाकई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारी खुशखबरी नहीं है, हमारी है। अरे भाई, ये खुशखबरी हमारे खानदानी होने की है। चलो, आखिर आपको आपके खानदान का पता तो चल गया। अच्छा, इनके खानदान से पहले अपने खानदान का पता करो फिर कहना। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। भाई दरअसल बात ये है, हमारे लिए खानदानी गाड़ी आ रही है। खानदानी गाड़ी मिलने से क्या कोई खानदानी बन जाता है? शांताबाई, अपने दिमाग की ट्यूनिंग करवाओ, ऑयलिंग करवाओ। अरे ये गाड़ी तो हमारे एक रईस और खानदानी चाचा की है। मेरा मतलब है थी, अब हमारे चाचा रईस और खानदानी हुए तो हम भी खानदानी हुए कि नहीं? सर, मॉडल कौन सा है? 1934 ऑस्टिन 2 सीटर। कमाल हो गया सर, आप तो खानदानी गाड़ी के खानदानी मालिक बन गए। नरेंद्र, तुम्हें ये खुश खबर सुनकर तकलीफ नहीं हुई? हमें तकलीफ क्यों होने लगी? चमचागिरी से मिली हुई गाड़ी का रुबाब हम लोग नहीं दिखाते। अंगूर खट्टे हैं। कोई बात नहीं लक्ष्मी डार्लिंग, अंगूर खट्टे हैं तो है, लेकिन अब वो हमारे हैं। अरे भाई, गाड़ी तो गोंडा से निकल भी चुकी है और किसी भी वक्त हमारे अमीर खाने के दरवाजे पर आकर ठहरेगी। लक्ष्मी डार्लिंग, इन गरीबों को केले खाने दो, हम ऊपर जाके अमीरों वाले फल खाते हैं। चलो। नरेंद्र, तुम भी कैसे आदमी हो? पैदा होना था, वो भी एक फटीचर श्रीवास्तव खानदान में। मैं क्या कर सकता था यार, कहाँ पैदा होना है किसी के हाथ में थोड़े ना होता है। और क्या बुराई है हम श्रीवास्तव के खानदान में, जमाने भर के पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं हम। यही तो प्रॉब्लम है, मुनीम के मुनीम बनकर रह गए। आज तक एक खानदानी रुतबे वाला श्रीवास्तव तो मुझे नहीं दिखा। उस चौरसिया को देखो, क्या अक्कड़ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके चाचा ने उसे एक गाड़ी प्रेजेंट कर दी, भले ही सड़ियल क्यों ना हो। अब हमारे घर के सामने पार्क करके क्या शान दिखाएगा। आ गई भाई, आ गई। थैंक गॉड, हमारी गाड़ी सेफली डिलीवर हो गई। हमारी गाड़ी दिखाओ। ओ मैडम, बाहर जाके देखो, सड़क पे उतार दिए। भाई सड़क पे उतार दी है का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, ट्रक में चढ़ा के लाएगा तो उतारेगा ही ना, क्या हुआ? और क्या करेगा? क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस। भैया, आप लाए हैं तो 4 पहिए वाली गाड़ी ही ना? हाँ तो फिर ट्रक से लाने की क्या जरूरत थी? एम्बुलेंस में चढ़ नहीं पाई ना, इसके लिए। ज्यादा आवाज नहीं करने का, यहाँ पर साइन करने का। ठीक है, जरूरी कागजात है। अब बिना पढ़े साइन कर रहे हैं। इट्स ऑलराइट लक्ष्मी डार्लिंग, भाई भरोसे पर तो दुनिया चलती है, क्या कहते हो? हाँ, जैसे भरोसे भी इनकी गाड़ी चलेगी, राम भरोसे। साइन कर दिया ना? जी। लाओ, ये लो तुम्हारे नाम की चिट्ठी। चले। अंकल, ये लोग क्या बोल के गए? जलते हैं, सारे के सारे जल कुकड़े हैं। वो तुम क्या कह रही थी लक्ष्मी डार्लिंग? अंगूर खट्टे हैं। चलो जाइए, हम जाकर गाड़ी देख कर आते हैं। अरे बाद में देखेंगे, जल्दी क्या है, पहले ये जरा चिट्ठी तो पढ़े, जरा देखे हमारे मरहूम चाचा ने हमारी तारीफ में क्या लिखा है। हाँ तो सुनो, प्यारे गप्पू। क्यों बे, तू हंसा क्यों? तेरा नाम भी तो चीकू है। मैं हंसो? हंसो क्या, हंसो? कंट्रोल। ओके, आई विल कंट्रोल। तो सुनो, प्यारे गप्पू, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तो हम तुमसे बहुत दूर जा चुके होंगे। वाकई, हम जब भी इस गाड़ी में बैठते थे तो तुम्हारी बड़ी याद आती थी। पूछो क्यों? क्यों चाचा? छुटपन में तुमने एक बार हमारी इस जान से भी ज्यादा प्यारी गाड़ी में गीला कर दिया था। गीला मतलब आपने, मैं सब समझ गया। और उसके लिए हमने तुम्हें बहुत डांटा था। अब क्योंकि हम पुराने दरिया दिल है, उस डांट के बदले में हम तुम्हें ये गाड़ी दिए जा रहे हैं। वाह प्यारे चाचा वाह, अब इसमें जो चाहे करो, जितना चाहे करो। देखा, इसे कहते हैं खानदानी टॉयलेट। मेरा मतलब है खानदानी सेंटिमेंट। अब तुम सब हो सके तो ऊपर जाके सो जाओ, सुबह सुबह हर गरीब को गाड़ी के दर्शन करा दिए जाएंगे। चलो।
तस्वीर करो नरेंद्र। बस नरेंद्र। क्या गाड़ी है, क्या बॉडी है, क्या कलर है, क्या डैशबोर्ड है, क्या स्टीयरिंग है। बस नरेंद्र बस। अरे बॉस क्या हॉर्न है। पापा, ये तो हर गाड़ी में होता है। अरे होता होगा बेटा, लेकिन ऐसा किसी गाड़ी में नहीं होगा। क्या सॉलिड बॉडी है, क्या शानदार जानदार। बताइए बॉस, बताइए। थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू। नरेंद्र, क्या तुम जानते हो एक खानदानी गाड़ी एक रईस का इस शहर में घूमने के लिए बेताबी से इंतजार कर रही है। आज इस शहर में तहलका मच जाए, सनसला आ जाए। हाँ, शहर के सारे कुत्ते एक खटारा गाड़ी देखने के लिए उसके पीछे पीछे भागने वाले हैं। किरण, तुमने गाड़ी देखी है? अगर नहीं देखी है तो फिर ऐसी बुराई करने का क्या मतलब है? पता नहीं सभी को यहाँ अंगूर खट्टे क्यों लग रहे हैं। जब अंगूर खट्टे हैं तो लगेंगे ही ना। किरण, It's all right, it's all right. सूक्ष्म बुद्धि, समझ के बाहर की बुद्धि। नरेंद्र, इस छत के नीचे तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो परंपरा की कदर करता है। तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ के घूमने के लिए आ सकते हो। मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच बॉस। बस मैं ना गाड़ी में ना पीछे बैठूंगा साहब। आई एम सॉरी पप्पू, तुम गाड़ी में नहीं आ सकते। साहब कसम से मैं आइसक्रीम भी नहीं मांगूंगा साहब। पप्पू, सवाल आइसक्रीम का नहीं है, सवाल खानदान का है, क्योंकि ये एक खानदानी गाड़ी है। खानदानी गाड़ी का क्या मतलब है? मेरे पप्पू का खानदान नहीं है क्या? चलेगा चलूंगा चलेगा। शारदा बाई, समझने की कोशिश करो, यहाँ स्टैंडर्ड की बात हो रही है जो तुम्हारे पप्पू में नहीं है। ये पापा भी कमाल करते हैं, जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दौड़े दौड़े चले गए। अब चौरसिया को भी अच्छा बहाना मिल गया हमारे सर पर जिंदगी भर रहने का। लेकिन एक फायदा है ना दीदी, वो गाड़ी भी हमारे पास जिंदगी भर रहेगी। बाहर में गई वो गाड़ी। मेरा बस चले तो मैं उस गाड़ी पे केरोसिन डाल के फुस करके जला देती थी। जरूर करना मेम साहब। मेलिया बोलता है पप्पू का खानदान खानदान नहीं है, जैसे अकेले का उसका ज खानदान है। देखना। हलकट ये सब सुन के भी तो गाड़ी देखने के लिए मर रहा है ना। अरे ठीक है ना, नहीं मरता पापा, नहीं जाता गाड़ी देखने के लिए खुश। लेकिन व्हाट अ कार मैडम, व्हाट अ कार। देखा देखा स्टार्ट हो गई लेकिन आवाज नहीं आई रे। पप्पू, बोला जान। पप्पू, हाँ मुंह से बोला ना। सर ने बुलाया तुम्हें। यार कांची के लिए साहब ने मेरे को बुलाया, यानी मेरे को भी गाड़ी की राइड मिलेगी रे। मैं चला। पप्पू तो नहीं जाएगा। हाँ? मैं क्यों नहीं जाएगा? मैं क्यों नहीं जाएगा कांची के लिए? तू चाहती क्या? तेरा नौरा ऑटो रिक्शा में बैठेगा ऑफिस को जाए। जरा सोच, मैं गाड़ी में बैठेगा तो कितना स्मार्ट लगेगा। मैं चला। सुनो क्या आदमी है, एकदम बेशरम, एकदम सांप के माफिक है ना मेम साहब? बिल्कुल। मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। बरोबर। मैं भी उनसे कभी बात नहीं करूंगा। वेरी गुड। देखो ना, अकेले राइड के लिए चले गए और हम दोनों को यहाँ पर छोड़ गए। हम राइड की नहीं प्राइड की बात कर रहे हैं। चौरसिया की चमचागिरी करके श्रीवास्तव खानदान की नाक कटवा दी पापा ने। और क्या, लेकिन एक बार देख ले नीचे क्या हाल है। अरे वो देखो पापा भी वहाँ पहुंच गया। शारदा भाई, तुमने पापा को नीचे जाने कैसे दिया? मैं क्या करूं? साला बेशरम, इतना बोला कि थोड़ा सा शर्म कर, लेकिन नहीं। चौरसिया का गाली सुनने के बाद भी मर रहा था गाड़ी देखने के लिए। अगर मैं उसकी जगह पर होता तो उस गाड़ी पर थूकने के लिए भी नहीं जाता। अरे वाह रे चिक्कू, मेरे को मालूम था इस खानदान में एक का अकलमंद है। ये और अकलमंद शांता भाई तुझे मालूम नहीं, ये तो एक तरबूज, तरबूज तेरा कोई ना बॉस बुला रहे ना। चीकू! मैं भी जा रहा हूँ। चीकू! अब तो नहीं खानदान की इज्जत। अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं, खट्टे हैं। जरबून का खाखोरी और क्या है? खानदानी तो कुछ है नहीं। बड़ी आई थी मुकाबला करना। और तुमसे मुकाबला कौन करेगा? वैसे भी हमारे खानदान में कोई पिट्टू नहीं है जो खैरात में हमें ऐसी गाड़ी मिले। हम मेहनत से कमाते हैं और मेहनत से बनाए घर में रहते हैं। दूसरों के घर में जाके जों की तरह चिपक के नहीं बैठते। अरे जाओ जाओ, हमारे आने से तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। चौरसिया सुनकर लोग तुम जैसों को भी इज्जत देने लगे हैं, वरना तुम्हें पूछता कौन था? साले तीनों के तीनों पैसे ही निकले। गाड़ी देख के पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है। देखो क्या मालूम, पूछ दे।
चलो। क्या हुआ नरेंद्र? लेकिन हुआ क्या? You also shut up. Shut up. कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। बैकफायर मामा, बैकफायर। वो क्या होता है? गाड़ी को पीछे से धक्का देने वाले लोगों के चेहरे पे धमाकेदार बैकफायर। खानदानी इज्जत शुरू ही नहीं हुई। ऐसा गाड़ी साहब सर्कस में भी नहीं देखा साहब ऐसा गाड़ी। ये सब बातें छोड़, मुझे ये बता, इस गाड़ी को चलाने के लिए क्या लगेगा? एक वैन लगेगा साहब। वैन? वैन से गाड़ी कैसे चल सकती है? टोइंग वैन से गाड़ी चलेगा साहब। टोइंग वैन से गाड़ी बांध के खींचने का, आगे आगे टोइंग वैन, पीछू पीछू गाड़ी, एकदम खानदानी लगेगा साहब। ए मैकेनिक, मैंने तुझे यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, समझा? साफ साफ बता, इस गाड़ी को चलाने लायक बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? काय को मगजमारी करता है साहब। दूर से बात करो। अच्छा, आपको गाड़ी का कितना पार्ट का नाम मालूम है साहब? सारे पार्ट्स के नाम मालूम है। क्यों? तो गिनती करके सभी के दाम पूछ लो, सभी पार्ट्स गए ले साहब। क्या बात कर रहा है पेट्रो? एक पते की बात बोलूं? बोलो। सब नया गाड़ी क्यों नहीं ले लेता? सस्ता पड़ेगा। क्या बात कर रहा है? मतलब मैं फंस गया हूँ? मुझे तो ऐसा ही लगता है साहब। ओह, तो तू एक काम क्यों नहीं करता पेट्रो? तू ये गाड़ी खरीद ले। नहीं साहब, अपन सब है साहब, लेकिन पागल नहीं है साहब। भाई पेट्रो, इसमें खराबी क्या है? खानदानी गाड़ी है, तेरी इज्जत बढ़ जाएगी और मैं तुझे बहुत सस्ते में दे दूंगा। ऐसा बोलता है? 5 लाख? 5 लाख नहीं, 5,000। क्या? सिर्फ 5,000? और वो भी रोकड़ा चाहिए, चेक से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये तो मेरा डायलॉग है, चेक तो मैं लूंगा। बराबर है, लेकिन गाड़ी देखने के बाद ये डायलॉग अपन का हो गया है। आप दिखने में शरीफ लगते हैं, इसलिए कम बोला। अब बाहर किधर भी जाएगा ना, 10 से कम नहीं लेगा कोई साहब। अच्छा, हाँ। मैकेनिक पेट्रो, तू ये दरवाजा देख रहा है? अरे वाह, दरवाजा एकदम अच्छा क्वालिटी का है साहब, टीक से बनाया हुआ। बस तो ये अच्छी क्वालिटी वाले दरवाजे से फौरन बाहर निकल ले। बाहर निकल ले। आउट। अभी जाता है साहब। आउट। लेकिन वापस बुलाया ना तो 10 से कम नहीं लेगा साहब। आउट। जाता है। आउट। गेट आउट। आउट। ओह, चला गया। फिर भी मैं गेट आउट कर रहा हूँ। हम वक्त ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया। पैसे भी लेगा और गाड़ी भी लेगा। तेरे बाप का माल है पेट्रो। कुछ करना पड़ेगा। हेलो किरण। क्या? उसने गाड़ी दी और तुमने ले ली? पागल हो गई हो क्या किरण? तुम्हें तो पता है ना कि चौरसिया एक ढेला देने से पहले आने वाले रुपयों की गिनती करता है। तो करने दो, फ्री में दिया, मुझसे क्या लेगा? गाड़ी के पेपर्स भी दिए। अगर मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं कह दूंगी इल्ले। अरे यार सोचो, वो अपनी गाड़ी तुम्हें ऐसे ही क्यों देगा गाड़ी? जरूर इसमें उसका कोई फायदा और हमारा नुकसान है। अरे उस गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले 10-10 लोगों को धक्का देना पड़ा था, मुंह काला हो गया था, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। अरे मम्मी, वो गाड़ी तो तोप की तरह बैकफायर करती है, बोफोर्स गन से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए तो शानदार सवारी है। क्यों मम्मी? ओह यस। एक बार ठीक ठाक कर लेंगे और फिर हर शाम शान से घूमने जाएंगे। और तुम यहाँ बैठे चलते रहना। अरे यार वो बात की बात है, उससे पहले ही तुम पर कोई न कोई शामत आ जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है मान लो, मेरी बॉडी को देखकर ये मत समझ आ कि मैं वो गाड़ी को धक्का देने वाला हूँ। हाँ, ओके तो बाय, सी यू। लक्ष्मी मेरी बात सुनो। नहीं सुनी मेरी बात सुनो। इतने सालों बाद तुम्हारे खानदान में कोई खानदानी चीज नहीं और तुम उसे उस मनहूस को दे आए। मैं तुम्हें मारूंगी। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी बात सुनो, तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। अब मैं तुम्हारा मुंह नोचकर तुम्हें भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखूंगी। लक्ष्मी तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने तुम्हारे दुश्मन को गाड़ी नहीं दी है, मुसीबत दी है, मुसीबत। वो एक सफेद हाथी था, व्हाइट एलिफेंट। चौरसिया में तेरा खून पी जाऊंगी। कुछ नहीं होगा उससे। उल्टे तुम्हारे मुंह का जायका बिगड़ जाएगा, उल्टियां करती फिरोगी। अरे यार ऑफिशियली ये गाड़ी अब तुम्हारी है, तुमने पेपर पर साइन करके दिया है, अब इससे जुड़ी सारी लायबिलिटीज भी तुम्हारी है। कैसा आदमी है? घर भी ले लिया, खराब गाड़ी भी टिका दी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा फोन मेरे को तो लगता है उधर का सीन इधर भी रिपीट होने वाला है। चुप रह शांता भाई,
अब देखता हूँ मैं, अगर कोई कस्टमर मिलेगा तो गाड़ी को ठिकाने लगा दूं। थैंक यू कीर्ति भाई, थैंक यू सो मच। राइट, ये लो आपके रुपये पूरे 101। गिनना बाद में लफड़ा नहीं बनता है। और देखो, ये गाड़ी हम कल सवेरे लेके जाएगा, किसी को भी हाथ मत लगाने देना। बिल्कुल नहीं। चलो, एक कंजूस मक्खी जूस से 101 रुपया तो निकला। हाँ, नहीं, आपको कुछ नहीं, वो तो हमारी आपसी बात है जरा। हाँ हाँ, आपस की ही बात है। किसी किसी से ऊंचे खानदान का बोझ नहीं उठाया जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक थर्ड रेट परिवार और उसके थर्ड रेट खानदान का बोझ उठाना कोई मजाक बात नहीं है। वैसे कीर्ति भाई, आपको नहीं लगता ये सौदा जो हो रहा है वो घाटे का सौदा? सर, ये क्या, आप भी क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा सौदा है। आप जाइए कीर्ति भाई, जाइए। इस सौदे की खुशी में हम लोग जश्न मनाएंगे। हाँ, अभी साहब लोग दिवाली मनाएगा, फटाकड़ी पर पड़ेगा। हाँ, ओ कीर्ति भाई, तुम्हारे पास माचिस है क्या? तो देके जाओ ना। टाटा, टाटा, बाय बाय। सॉरी फॉर द ट्रबल। बचपन से जिसका तलाश था ना, आके वो मिल गया। ये बार गाड़ी किसका कड्डा है? क्यों? मेरा उस गाड़ी पे कुछ बनता है। क्या बनता है? तो फिर तो वो गाड़ी इनकी है। इनके चाचा जी ने इनको वसीयत में दी है भाई। नहीं बाबा जी, पहले वो गाड़ी मेरी थी, लेकिन अब वो गाड़ी मैंने इनके नाम कर दी है। इसलिए आपका जो कुछ भी बनेगा इनके साथ बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा? चाचा का जिम्मा भतीजा उठाएगा कि मैं उठाऊंगी? ओ मैडम, आपने सिर्फ गाड़ी के पेपर्स ही साइन नहीं किए, उसके साथ साथ गाड़ी की पूरी लायबिलिटीज भी साइन कर ली है। आप सबने मिलकर ये चतुर्दास को समझ क्या रखा है? हाँ? हम बुरी बातें बाहर के लोगों के सामने नहीं करते। ये गधेड़ो झगड़ता है काय को? इस गाड़ी के पेपर किसके नाम पे है? मामा, मेरे को क्या बोलूं? देखो, अपन को इस लफड़े में मत डालो। ये दिखता घबरता है काय को? इस गाड़ी के मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? क्यों? बचपन में जब मैं छोटा था ना, तब मैंने इस गाड़ी में किया था। क्या? मतलब वो तू था?